Imagine that you have been placed in a world where you are trapped on all sides by a massive वॉल तुम्हारे ऊपर लूम करती है। हर तरफ बस यही वॉल है जो तुम्हें किसी भी चीज का व्यू नहीं लेने देती जो इसके पार हो सकती है। ऊपर का आसमान मुश्किल से दिखता है, मिस्ट और शैडोज में लपटा हुआ। तुम्हें आइसोलेशन का वेट महसूस होता है, जैसे ये वॉल खुद जिंदा हो, अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए हो जो तुम नहीं जान सकते। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता है, बट एज नाइट फॉल्स टेरिफाइंग क्रीचर्स का दरवाजा खुल जाता है। तुम्हें पता है कि वॉल्स के बाहर एक एंडलेस मेज है या फिर ऐसे मॉन्स्टर है जो इंसान को खा जाते हैं, और ये जो वॉल्स के अंदर लोग हैं वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बस एक रिसोर्स की तरह काम कर रहे हैं। इन अटैक ऑन टाइटन, एरन और उसके फ्रेंड के लिए ये वॉल्स उनके सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि एक प्रिजन है where titans are constant threat। इन मेज रनर, थॉमस और उसके दोस्तों के लिए मेज के अंदर का वर्ल्ड एक मिस्ट्री है और मेज के बाहर एक और भी बड़ी कहानी छुपी है। और द प्रॉमिस नेवरलैंड में ऑर्फनेज के बच्चों को ये वर्ल्ड सिर्फ एक इल्यूजन ऑफ सेफ्टी देती है जब तक उन्हें सच का पता नहीं चलता कि वो बस एक फार्म है मॉन्स्टर के लिए। These three stories, despite their different settings, share one common element: the metaphor of walls and the dark truth hidden behind them। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये तीनों वर्ल्ड्स अपनी यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग से हमें एक अलग लेवल के थ्रिल और मिस्ट्री प्रोवाइड करते हैं। The first thing that stands out in all three stories is the theme of isolation and the fear it creates। These worlds have boundaries जो सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालते हैं। अटैक ऑन टाइटन में walls are not just protecting people from Titan, they also create an illusion that this is humanity's last and safest space। टाइटन का फियर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंसान अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को मार कर सिर्फ वॉल्स के अंदर ही रहना सीख जाते हैं। मेज रनर में थॉमस और उसके दोस्तों का पूरा वर्ल्ड एक फिजिकल चैलेंज के साथ एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है। हर दिन मेज के बीच गुजरना और एक एस्केप रूट ढूंढना उनके डिटर्मिनेशन और मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। और द प्रॉमिस नेवरलैंड में ऑर्फनेज इनिशियली सीम्स लाइक ए पीसफुल एंड इनोसेंट प्लेस, बट जब एमा और उसके दोस्तों को इस दुनिया का सच पता लगता है, then the same walls become a deadly trap। आइसोलेशन और द फियर ऑफ द अननोन ये स्टोरीज को डार्कर और मोर सस्पेंसफुल बनाता है। एंड द सेकंड थिंग इज क्यूरियोसिटी एंड रेबेलियन, द डिजायर टू नो द ट्रूथ। ये वर्ल्ड बस फिजिकल बैरियर नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है द बाउंड्रीज दैट फ्यूल द कैरेक्टर्स क्यूरियोसिटी। कैरेक्टर बस ये वर्ल्ड्स के अंदर रहना नहीं चाहते, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं सच्चाई जानने के लिए कि व्हाट इज बियॉन्ड द वॉल्स। अटैक ऑन टाइटन में एरन के लिए वॉल्स के अंदर रहना कभी एक्सेप्टेबल नहीं था, उसका ड्रीम था फ्रीडम एंड एक्सप्लोरिंग द आउटसाइड वर्ल्ड। मेज रनर में थॉमस का यूनिक लीडरशिप एंड एक्सप्लोरर स्पिरिट उसके दोस्तों को इंस्पायर करती है टू थिंक डिफरेंटली एंड टेक बोल्ड रिस्क। हिज एवरी एक्शन रिफ्लेक्ट हिज हंगर फॉर फ्रीडम। एंड इन प्रॉमिस नेवरलैंड एमा एंड हर फ्रेंड्स हैव द सेम ड्राइव। उनका गोल बस सर्वाइवल नहीं था, उनका गोल था फ्रीडम एंड सेविंग अदर्स लाइक देम। और यही चीज उनके जर्नी को बहुत ज्यादा रेबेलियस बना देती है। एंड नंबर 3 पे आता है द अनकवरिंग ए वास्ट एंड डार्क वर्ल्ड आउटसाइड। और जैसे ही स्टोरी प्रोग्रेस करती है वो लोग अनकवर करते हैं कि बाहर की दुनिया जस्ट वास्ट नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा डार्क एंड अनप्रेडिक्टेबल है। एरन और उसके फ्रेंड्स को रियलाइजेशन होता है कि टाइटन्स के अलावा भी बाहर एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डार्क रियलिटी है। बियॉन्ड द वर्ल्ड्स देयर आर पॉलिटिक्स, ह्यूमैनिटीज ग्रीड एंड इवन मोर डेंजर। मेज रनर में मेज के बाहर एक लिटरल पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है फिल्ड विद डेडली वायरसेस। एंड द प्रॉमिस नेवरलैंड में जब एमा और उसके दोस्त ऑर्फनेज से एस्केप करते हैं तो वो डिस्कवर करते हैं कि बाहर उनके लिए फ्रीडम नहीं, एक फुल डीमन सिस्टम है। द ऑर्फनेज वाज जस्ट वन पार्ट एंड दे नाउ हैव टू फाइट अगेंस्ट एन एंटायर सिस्टम। एंड द लास्ट थिंग इज द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ग्रोथ। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ग्रोथ इन कैरेक्टर का एक पावरफुल जर्नी को शो करता है, सर्वाइवल और ट्रांसफॉर्मेशन का। एरन और उसके दोस्त फाइट करते हैं सर्वाइवल के लिए एंड ये फ्रीडम का स्ट्रगल उन सबको इमोशनली और मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। और यही जर्नी एरन के इनोसेंस को डिस्ट्रॉय करके उसे एक डार्कर पाथ की तरफ ले जाती है। मेज रनर में आउटसाइड में वर्ल्ड
थॉमस और उसके दोस्त सर्वाइवल और ट्रस्ट के लिए स्ट्रगल करते हैं, जहाँ थ्रू आउट द जर्नी उनके फ्रेंडशिप और टीम वर्क को कॉन्स्टेंटली टेस्ट किया जाता है। तो कंक्लूजन में मैं ये बोलूंगा, व्हाट ट्रूली कनेक्ट्स दिस थ्री स्टोरीज इज द कन्फाइंड वर्ल्ड एंड द डार्क ट्रूथ हिडन बिहाइंड द वॉल्स। ये वॉल्स बस फिजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल चैलेंजेस है, और यही चीज इन स्टोरीज को और ज्यादा डार्कर और थ्रिलिंग बनाती है और व्यूअर्स को एक इंटेंस एक्सपीरियंस भी देती है। So if you love themes of isolation, mystery and powerful world building, then Attack on Titan, Mage Runner and The Promised Neverland are must-watch stories that take you into a world where survival and truth-seeking are everything. Thank you for watching. Otaku Hub signing off.